हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या किसी भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है। बताइए हर वर्ड की पंचपदी में वह किस पद में है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य, उद्देश्य कथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक गणित है नापतोल, समय, क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशेषता किस प्राप्य उद्देश्य की है? अभिरुचि, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवबोध। छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशेषता है अवबोध के प्राप्य के उद्देश्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसे कहा जाता है या किस विधि को कहा जाता है? आगमन विधि को, निगमन विधि को, संश्लेषण विधि को, निरीक्षक स्वाध्याय विधि को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संश्लेषण विधि को। विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है संश्लेषण विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि है समस्या को छोटे छोटे भागों में करना, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना, उदाहरण द्वारा समस्या हल करना, सूत्र द्वारा समस्या हल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना। नेक्स्ट है, किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में समस्या को प्रस्तुत करके समस्या का विच्छेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? डटन ने, नेपोलियन ने, लेविनिज ने, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन ने। नेपोलियन ने यह कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। गणित को कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित विषय पर, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर, समस्या समाधान की युक्तियों पर, गणितीय एल्गोरिथम और प्रणाली पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। नेक्स्ट है, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है? केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, केवल संकलित मूल्यांकन के लिए, रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक गणित की कौन सी सीमा है? समुदाय से हमेशा सहयोग नहीं मिलता, समुदाय के लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप हो सकता है, लेखा जोखा न रखने पर अनावश्यक तनाव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षा में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? आगमन विधि, खेल मनोरंजन विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेल मनोरंजन विधि। छोटी कक्षा में खेल मनोरंजन विधि द्वारा गणित की नीरसता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रेखागणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी विश्लेषण विधि। रेखागणित के प्रश्नों को हल करना विश्लेषण विधि से उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार या तथा कुंजी है। यह कथन है पियर्स का, होगवेन का, बेकन का, आइंस्टीन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेकन का। नेक्स्ट है, गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यह कथन है होगवेक का, बर्नार्ड शॉ का, आइंस्टीन का या स्किनर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइंस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली का दोष है। रटने पर आधारित है, बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विश्लेषण विधि के संबंध में सही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, छात्र की अन्वेषण क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है, छात्र स्वयं नवीन समस्या का हल खोजता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? भूमिका निर्वहन विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आगमन निगमन विधि। गणित शिक्षण हेतु आगमन निगमन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का उन्नति का संबंध है। कथन है हिटलर का, नेपोलियन का, नेहरू का, रामानुजन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आगमन विधि। किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है? स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। आगमन विधि, निगमन विधि, अनुसंधान विधि, कार्य विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुसंधान विधि, योजना विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी योजना विधि। योजना विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह है अनुसंधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, जटिलता से सरलता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि का दोष है सर्वांगीण विकास, क्रियाशीलता, थकावट का अनुभव, लक्ष्य से भटकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी थकावट का अनुभव। खेल विधि का दोष है कि उसमें थकावट का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? निगमन विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूरिस्टिक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? समस्या समाधान विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खेल विधि। खेल विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है अंकगणित के शिक्षण से, रेखागणित के शिक्षण से, बीजगणित के शिक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखागणित के शिक्षण से। रेखागणित के शिक्षण से छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट है, व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंकगणित। नेक्स्ट है, विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंकगणित के शिक्षण से, रेखागणित के शिक्षण से, बीजगणित के शिक्षण से, त्रिकोणमिति के शिक्षण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजगणित के शिक्षण से। बीजगणित के शिक्षण से क्या होता है? विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रायोगिक विधि,
आगमन विधि, समीकरण विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, समीकरण विधि। बीजगणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है समीकरण विधि। नेक्स्ट है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्लेषण विधि का। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र की स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न करने के लिए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, समस्या को भली प्रकार से समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं? किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, स्टीवेंसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है? विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि पर, आगमन विधि पर, निगमन विधि पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संश्लेषण विधि पर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत लागू होता है संश्लेषण विधि पर। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है? इसका मूल्यांकन कार्य आसान होता है, मानसिक विकास में सहायक है, इसमें अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है, यह छात्रों की झिझक दूर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका मूल्यांकन कार्य आसान होता है। नेक्स्ट है, आगमन विधि मार्ग है खोज का, तीव्रता का, अनुकरण का, शोध का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खोज का। आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का। नेक्स्ट है, निगमन विधि मार्ग है शोध का, तीव्रता का, खोज का, अनुकरण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुकरण का। नेक्स्ट है, विश्लेषण विधि का गुण है निर्णय शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास होता है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, छात्र की अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विश्लेषण विधि का दोष है, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, समस्या हल करने में समय ज़्यादा लगता है, पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से हल नहीं किया जा सकता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हार्वर्ड के प्रथम पद प्रस्तावना का विकास होता है मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, परीक्षा द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौखिक कार्य द्वारा। हार्वर्ड के प्रथम पद यानी कि प्रस्तावना का विकास होता है मौखिक कार्य के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, क्रिया विधि, आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया विधि। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है? छात्र गणित के तथ्य, चरणों तथा अंक संकेतों का पहचान सकता है, बी छात्र त्रुटियों को ढूंढ सकता है, उनमें सुधार कर सकता है, छात्र गणित के क्लब में भाग लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, छात्र गणित के तथ्य, चरणों तथा संकेतों को पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है? तुलना कर सकेंगे, गणित की आकृतियां बना सकेंगे, गणित संबंधी लेख पढ़ेंगे, समस्या को आत्मविश्वास के साथ साथ हल कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणित की आकृतियां बना सकेंगे। नेक्स्ट है, पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रवर्तक थे? पेस्टोलॉजी, रूसो, हार्वर्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्वर्ड। पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड। नेक्स्ट है, हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना का प्रथम पद है? उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, नियमीकरण, अभ्यास कार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना का प्रथम पद क्या है? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है, बताओ उसका यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य या फिर अबोध उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक छात्रों को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है? अबोध, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानोपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबोध का। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का,
हॉगबेन का, फ्रोवेल का, मॉन्टेसरी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉगबेन का। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हॉगबेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है, यह कथन है डटन का, कॉल्डवेल कुक का, व्हाइटमैन का, नेपोलियन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है, यह कथन है नन का, लेबनिज का, स्किनर का या बेकन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेबनिज का। नेक्स्ट है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, यह कथन है कॉमेट महोदय, नेपोलियन, लॉक या प्लेटो का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉमेट महोदय का। नेक्स्ट, गणित की समस्त शाखाओं में कौन सी प्राचीन है? अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अंकगणित। गणित की समस्त शाखाओं में अंकगणित सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है मूल्यांकन, प्रस्तावना, अनुदेशवाद, उद्देश्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है। नेक्स्ट है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है संश्लेषण विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर नियम बताए जाते हैं, और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद उसको उदाहरण द्वारा समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अंकगणितीय शिक्षण होना चाहिए अनुभव केंद्रित, ध्यान केंद्रित, स्मृति केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति केंद्रित। अंकगणितीय शिक्षण कैसा होना चाहिए, स्मृति केंद्रित। नेक्स्ट है, गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है अवकाश काल का सदुपयोग करना, स्वाध्याय व मनन की आदत विकसित करना, कक्षा में अर्जित अनुभवों को विस्तार देना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अंकगणित शिक्षण की विधि है खेलकूद, समीकरण, प्रदर्शन, सूत्र आधारित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समीकरण। अंकगणित शिक्षण की विधि क्या है, समीकरण। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है, यह कथन है हार्वर्ड का, कनिंघम का, स्किनर का, वाटसन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिंघम का। नेक्स्ट है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है आकृति पहचान, विभिन्न माप के संदेश देना, गणितीय आकृतियाँ बनाना, समस्या समाधान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणितीय आकृतियाँ बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है, गणितीय आकृतियाँ बनाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूमित दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे अभी आया लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा अभ्यास या अनुभूमित दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट है, दौड़ का मैदान से अभिप्राय है शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम तथा पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षाक्रम। नेक्स्ट है, रेखागणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है परिकल्पना विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आगमन विधि। रेखागणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, आगमन विधि है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, व्यावहारिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं प्लेटो, अरस्तु, लॉक, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि, खेल विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्माओं में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान कर सकता है। यह कथन किसका है? स्किनर का, अरस्तू का, क्रो एवं क्रो का, प्लेटो का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग, रुचि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानोपयोग। फ्रेंड्स, ये थे मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।